को न मैं झांकू न तुम झांको, बोलो जरा सुभान अल्लाह। इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। बहुत संजीदा माहौल है, खुलूस से लोग बैठ करके एक अल्लाह के वली के उर्स में हाजिर है। मुझे यकीन है यहाँ अल्लाह के रहमत के फरिश्तों का नुज़ूल हो रहा है और उनकी आमीन में अगर हमारी आमीन भी कबूल हो जाए तो हमारी जिंदगी के मकसद हुसूल हो जाए। मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया। हजरात, तो मैं अर्ज कर रहा था और गुजारिश कर रहा था, मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो ही जाती है। ये शोला खुद भड़कता है, भड़काया नहीं जाता। मैंने दावा किया था, मैंने ये कहा था, ऐ मुसलमानों, दरख्त को समझने से पहले उसके फल की अजमत को समझ लो। अगर दरख्त कमाल वाला होगा तो फल भी कमाल वाला होगा, दरख्त पावर वाला होगा तो फल भी पावर वाला होगा। इस मिसाल को समझाने के लिए हम एक औलादे गौसे आजम की खिदमत में चलते हैं, फिर उस मंजिल की तरफ हम इस्लाह के टॉपिक पर गुफ्तगू करना चाहते हैं। हजरात, इस मंजिल को समझाने के लिए आका को समझने से पहले गुलाम को समझ लेते हैं। गौसे आजम का महीना चल रहा है, गौसे आजम को समझने से पहले उनके औलाद को समझ लेते हैं। एक कुतुब गुजरे हैं अहमदाबाद में, जिन्हें सरकार कुतुब आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह कहा जाता है। ये वो वली है, कांकरिया तालाब से वजू करके नमाज तहज्जुद के लिए आ रहे थे, एक लकड़ी का टुकड़ा पैर में टकराया। वली ने कहा, लोहा है, लक्कड़ है, कंकर है, पत्थर है, खुदा जाने क्या है। आज भी अहमदाबाद वटवा शरीफ में चले जाओ, लकड़ी आज भी रखी है जिसमें लोहा भी है, लक्कड़ भी है, कंकर भी है, पत्थर भी है। एक हिस्सा है, अंग्रेजों ने भी कह दिया, खुदा जाने क्या है। वही वली अल्लाह है। वो रहते थे तो हिंदुस्तान में, मगर अक्सर नमाजों को मस्जिद नबवी शरीफ में पढ़ा करते हैं, मदीना तैयबा में पढ़ा करते थे। एक दिन नमाज असर पढ़कर मस्जिद नबवी शरीफ की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे, एक बूढ़ी औरत खड़ी हो गई। कहा, सरकार, भूख की शिद्दत से मत तड़प रहे हो, मुझे रोटी खिला दो। आपने वादा कर लिया, मगर बशरी तकाजा यह है, इंसान भूल जाता है। वादा करके अपने कमरे में चले गए। हजरात, ये वाकया 550 साल पुराना वाकया है। अपने कमरे में चले गए। जब सुबह होती है, कुतुब आलम अपने आप को अब मदीना तैयबा में नहीं, हिंदुस्तान अहमदाबाद वटवा शरीफ में पाते हैं। सुबह होती है, अपनी बूढ़ी खादिमा को आवाज देते हैं, मुझे भूख की शिद्दत बता रही है, मुझे मीठी रोटी खिला दे। खादिमा आगे बढ़ी, बावर्ची खाने में जाकर के आटा निकाला, गुड़ तोड़ा, खमीर गूंथ करके तैयार कर लिया। हजरत कुतुब के सामने चूल्हा लगाती है, मिट्टी का तवा दर रखती है। तवा जब गर्म हो जाता है तब उस औरत ने एक रोटी बेला और कहा, सरकार, ये रोटी पहले आपको खिला दूं कि मदीने में बैठी हुई खिला दो। हजरत कुतुब आलम का माथा ठनका। कहा, या अल्लाह, ये वहां तक इसकी रसाई है। कहा, हाँ, ये रोटी पहले मदीने की औरत को दे दे। हजरात, खादिमा कुतुब आलम की है, रोटी पकाती है अहमदाबाद में, हाथ उठाती है तो मदीना पहुंच जाता है। एक रोटी दिया तो औरत ने खा लिया, दूसरी रोटी दिया तो औरत ने खा लिया, तीसरी रोटी दिया तो औरत ने खा लिया। वहीं से वो बस कह देती है, 2 रोटियां बचती है, कुतुब की खिदमत में पेश कर देती है। कुतुब आलम ने दोनों रोटी खा लिया, अल्लाह का शुक्र अदा किया। फिर पूछा, जरा करीब आ, बता ये पावर तुझे कहां से मिला, ये ताकत तुझे कहां से मिली, ये जलवे कहां से आए। कहा, सरकार, ये सारे करिश्मे तो इसी दरे दौलत के हैं, ये सारे मामले तो इसी चौखट के हैं। का वाकया बयान कर। का वाकया 40 साल पुराना है, जब आपके बेटे हजरत कुतुब आलम रहमतुल्लाह, हजरत शाह आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह तिफले मकतब थे और मकतब से पढ़ करके आए थे। इनका कपड़ा गंदा हो गया था, पैरहन गंदा हो गया था, कुर्ता गंदा हो गया था, तो आपने फरमाया था इनके कपड़े को धो दे। तो जब मैंने कपड़े को धोया और बर्तन में जब मैंने पानी को निचोड़ा तो ऐ मेरे सरकार, उस पानी में औलादे गौसे आजम के पसीने की खुशबू आ रही थी। तो मेरी गैरत ने गवारा ना किया, इन पानियों को गंदी नालियों में डाल दो। मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ा और सारे पानी को पी लिया। ऐ मेरे सरकार, पानी हलक के नीचे उतरा ही था, अल्लाह ने मेरे निगाहों से पर्दे हटा दिए। ऐ मेरे आका, जब आप मदीने में होते हो तब भी देखा करती हो, हिंदुस्तान में होते हो तब भी देखा करती हो, जब उनके गुलामों के दर पर झुकते हैं सलातीन आलम, फिर कोई बताए आका के दरबार का
کیا ہوگا؟ طیبہ سے ہوا جب آتی ہے اس دل کو سکون مل جاتا ہے. اس پار کا جب یہ عالم ہے اس پار کا عالم کیا ہوگا؟